हिमाचल प्रदेश के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में युवाओं को पंचकर्म चिकित्सा का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 1 वर्षीय पंचकर्म प्रशिक्षण कोर्स शुरू किया गया। जिला सोलन में ये प्रशिक्षण पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्वेदिक जिला अस्पताल सोलन और नालागढ़ आयुर्वेदिक अस्पताल में संचालित किया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर निशा वर्मा ने बताया कि सोलन अस्पताल के लिए निदेशालय से 12 अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई थी, जिनमें से प्रथम काउंसलिंग में 9 अभ्यर्थियों ने रिपोर्ट किया। नालागढ़ अस्पताल में 15 से 12 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है। दस्तावेज और मेडिकल फिटनेस की जांच के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम ने बताया कि सोलन में प्रशिक्षण के लिए कुल 16 विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं, जिनमें 8 लड़के और 8 लड़कियां शामिल है। विद्यार्थी प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे हैं। प्रशिक्षण की नियमित कक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होंगी। पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा वशिष्ठ ने बताया कि पाठ्यक्रम में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। विद्यार्थियों और अस्पताल में आने वाले मरीजों के उपचार के दौरान विभिन्न पंचकर्म प्रक्रियाओं का व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान किया गया। अधिकारियों के अनुसार ये पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को रोजगार परक कौशल उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हॉस्पिटल में इनफैक्ट पूरे हिमाचल में ही अलग अलग जिलों में अलग अलग अस्पतालों में हिमाचल सरकार के द्वारा एक पंचकर्म प्रशिक्षण कोर्स की शुरुआत की गई है, जिसकी अवधि 1 साल है। जैसे कि पहले भी हमने सभी जिला वासियों को अवगत कराया था कि जो लोग इच्छुक हैं उसके बारे में भी हमने थोड़ी पब्लिसिटी करी थी, तो उसका रिजल्ट, उसकी सूची हमें प्राप्त हो गई है। और हमारे जिला सोलन में 2 अस्पताल हैं, एक नालागढ़ में है और एक हमारे पास ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो जिला यहाँ पर हमारे रिबॉन में स्थित है। तो हमारे पास यहाँ पर 12 बच्चों की सूची आई थी जो हमें निदेशालय से प्राप्त हुई थी, जिन्होंने यहाँ रिपोर्ट करना था। तो आज उनकी पहला काउंसलिंग का जो फर्स्ट काउंसलिंग थी वो आज थी, जिसका हमने भी पूरा किया। तो हमारे 12 बच्चों में से अभी 9 बच्चे यहाँ आ पाए हैं। बाकी दूसरी काउंसलिंग हमारी नालागढ़ में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ हुई। वहाँ हमारे पास 15 में से 12 बच्चों ने रिपोर्ट किया। तो आज अभी इनकी जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएंगी। इनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, या मेडिकल जो फिटनेस है उसमें ये लोग क्वालिफाई करते हैं, तो आप उसके बाद फिर इनकी एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी और उसके बाद ही 11 तारीख से ये जो पंचकर्म प्रशिक्षण कोर्स है ये यहाँ स्टार्ट होगा। हमारे पास डेडिकेटेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीक्षा उस साइड बैठे हुए हैं सामने ही, बल्कि आज ये काउंसलिंग में थे। तो ये भी साथ ही इनकी देखरेख में जो पंचकर्म में ट्रेंड हैं, पीजी हैं ये, तो इनकी देखरेख में इसका संचालन होगा। बाकी जो हमारे इंचार्ज है हॉस्पिटल के, दोनों हॉस्पिटल्स के, यहाँ डॉक्टर नीता गौतम और वहाँ डॉक्टर मुकेश गर्ग अभी फिलहाल जो STMO हैं, तो वहाँ इन लोगों की देखरेख में एक प्रॉपर जो इनका कोर्स है, जो इसका पूरा सिलेबस है उसको पढ़ाया जाएगा। इसमें कक्षाएं भी होंगी, एक हाफ में कक्षाएं होंगी, ना केवल एक प्रैक्टिकल सेशंस ही नहीं होंगे, इसमें पढ़ाया भी जाएगा। तो पढ़ाने के साथ साथ जो इन्हें टीच किया जाएगा उसके बारे में इनको प्रैक्टिकली पेशेंट्स के ऊपर दिखाया जाएगा। तो हम काफ़ी उत्साहित हैं और आज जैसे काउंसलिंग हुई तो जो यहाँ आने वाले बच्चे हैं वो भी काफ़ी उत्साहित दिखे। और अच्छा हमें ये लग रहा है कि पंचकर्म जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, उसका भी ये जो कोर्स शुरू हुआ है, ये टेक्नीशियन कोर्स शुरू हुआ है, इसके लिए लोग उत्साहित हैं और करना चाह रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि लोगों का रुझान जो है वो आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें उम्मीद है समाज में इस पंचकर्म के बारे में बताएंगे भी और लोगों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने की कोशिश करेंगे। पंचकर्म कितनी बीमारियों को ठीक करता है, ये हमारे पास पंचकर्म स्पेशलिस्ट बैठे हैं। अब बीमारियां तो अनगिनत है, ठीक है ना, तो अलग अलग इसको छोटी सी बाइट में बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा होता है हमारा जो आयुर्वेद है वो वात पित्त कफ के सिद्धांत पे चलता है। आप सभी को नमस्कार। बहुत दिनों से ये वेट हो रही थी, बच्चे भी वेट कर रहे थे। यहाँ पंचकर्मा प्रशिक्षण जो है बच्चों के लिए शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमारे सोलन में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 16 बच्चे हैं, 8 लड़के 8 लड़कियाँ, जो कि हिमाचल के डिफरेंट जिलों से आए हैं। कांगड़ा से, चंबा से, सिरमौर से, अलग अलग जगह से आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक सरकार की पहल है और इससे बच्चों को भी सीखने को मिलेगा और साथ में हॉस्पिटल में भी जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रहता था कि वेटिंग में रहता था पेशेंट्स के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हमारे पास बच्चे भी हैं और हमारे पास मैन पावर बढ़ गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी हमारी आयुष विभाग की, सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसका जो है वो आने वाले टाइम में सभी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बच्चों के लिए तो है ही, और उनको प्रशिक्षण के लिए भी जैसे है, तो यहाँ पे पेशेंट्स के साथ ही ये करेंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल है ये और एक बहुत अच्छा कोर्स शुरू हो रहा है।
और जैसे 10 तारीख से जो है 10 अगस्त से इसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। आज जैसे हमारी मैम ने भी बताया, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर ने, कि इसकी सारी फॉर्मेलिटी जो भी एडमिशन हो रहा है, हमने सारे आज पेपर्स वर्क देख लिया है, बच्चों का मेडिकल हो रहा है, तो ये बहुत एक अच्छी पहल है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीक्षा वशिष्ठ है। मैं यहाँ पे एज अ पंचकर्म स्पेशलिस्ट पोस्ट हुई हूँ पंचकर्म टेक्नीशियन के कोर्स के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्वेदिक ज़िला अस्पताल सोलन में और उसके साथ साथ ही हिमाचल के ज़्यादातर ज़िला अस्पतालों में, आयुर्वेदिक ज़िला अस्पतालों में एक पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स शुरू हो रहा है सरकार की तरफ से 1 साल के लिए। उसमें हम 1 साल तक पंचकर्म की जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, लोगों को बच्चों को जो उसमें एडमिशन लेंगे वो सिखाएंगे। उनको प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा पेशेंट्स के ऊपर और साथ में हम उनको थ्योरी भी पढ़ाएंगे। तो इससे उनके लिए आगे रोज़गार के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे और साथ में अधिक से अधिक लोगों तक हम पंचकर्म को पहुँचा पाएँगे, जो कि बहुत सारी बीमारियों में बहुत लाभदायक रहता है।